नमस्कार, मैं श्रेया। आप देख रहे डिजिटल इंडिया न्यूज। बढ़ते हैं आज की खबरों की ओर। मरीन ड्राइव पर दिखा तेजस्वी का नया अंदाज। इंडिया गठबंधन का बीते दिन वोटर अधिकार यात्रा का समापन हुआ, जो 17 अगस्त से शुरू हुआ था। ऐसे में सबसे दिलचस्प बात यह है कि वोटर अधिकार यात्रा के समापन होते ही नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव ठुमका लगाते और रील बनाते हुए दिखे हैं, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है। इस रील में खेसारी लाल यादव के गाने तेजस्वी के बिना सुधार ना होई, लालू बिना चालू ही बिहार ना हुई पर युवाओं के साथ जमकर ठुमका लगा रहे हैं। तेजस्वी के डांस पर मांझी का तीखा तंज। राजधानी पटना के मरीन ड्राइव पर नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव का युवाओं के साथ डांस करते हुए एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। हिंदुस्तानी आवाम मोर्चा के संरक्षक जीतन राम मांझी ने तेजस्वी यादव पर कटाक्ष किया है। मांझी ने लिखा, जंगल राज वाले लालू परिवार की यदि सरकार होती तो तेजस्वी यादव सहित ये सारे युवा लालू जी के गुंडे के द्वारा उठा लिए जाते और मुख्यमंत्री निवास पर कट्टे पर डिस्को कर रहे होते। इसलिए तो मैं बार बार कहता हूँ, बिहार में एनडीए जरूरी है। 4 सितंबर को एनडीए का बिहार बंद। गठबंधन की वोटर अधिकार यात्रा के दौरान पिछले दिनों राहुल गांधी और तेजस्वी यादव की मौजूदगी में खुले मंच से पीएम मोदी की मां के लिए आपत्तिजनक बातें कही गई और प्रधानमंत्री को मां की गाली दी गई। इसको लेकर बीजेपी ने गुरुवार को यानी 4 सितंबर को बिहार बंद का आह्वान किया है। बीजेपी के बिहार बंद को एनडीए के सभी दलों का समर्थन है। इस दौरान रेल सेवा को छोड़कर सड़क और यातायात बंद रखने की अपील की गई है। बिहार विधानसभा चुनाव से पहले बीजेपी जेडीयू को बड़ा झटका। बिहार विधानसभा चुनाव से पहले सत्तारूढ़ गठबंधन एनडीए को बड़ा राजनीतिक झटका लगा है। जनता दल यूनाइटेड और भारतीय जनता पार्टी के 3 प्रमुख नेताओं ने राष्ट्रीय जनता दल का दामन थाम लिया है। जी हां, मंगलवार को जेडीयू किसान प्रकोष्ठ के प्रदेश महासचिव डॉक्टर अभिषेक मिश्रा, बीजेपी नेता राम केवल गुप्ता और हरिनंदन ठाकुर ने राजद की सदस्यता ग्रहण की है। केसीआर ने अपनी बेटी कविता को पार्टी से किया सस्पेंड। भारतीय राष्ट्रीय समिति ने पार्टी के एमएलसी के कविता को पार्टी विरोधी गतिविधियों के चलते मंगलवार यानी 2 सितंबर को पार्टी से निलंबित कर दिया है। खास बात यह है कि यह फैसला खुद उनके पिता और पार्टी अध्यक्ष तेलंगाना के पूर्व मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर राव ने लिया। पर्यटन स्थल के रूप में विकसित होगा पटना का जेपी गंगा पथ। बिहार के पर्यटन विभाग द्वारा जेपी गंगा पथ को पर्यटन स्थल के रूप में विकसित किया जा रहा है। यहाँ आने वाले पर्यटकों को अब डबल डेकर बस से पर्यटन घाट से कंगन घाट तक करीब 15 किलोमीटर का सफर पर्यटकों को गंगा के किनारे डबल डेकर बस से परिभ्रमण कराया जाएगा। जी हाँ, पर्यटकों को सुविधा देने को लेकर डबल डेकर बस सेवा का उद्घाटन 2 सितंबर को पर्यटन विभाग के मंत्री राजू सिंह के द्वारा किया गया है। पीएम मोदी ने कहा, छठी मैया से माफी मांगे कांग्रेस आरजेडी। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिहार में पिछले दिनों वोटर अधिकार यात्रा के दौरान खुद की मां को लेकर दी गई गालियों पर प्रतिक्रिया जाहिर की। उन्होंने कहा कि यह गाली सिर्फ मेरी मां को नहीं बल्कि देश की करोड़ों मां को दी गई है। यह देश भर की मां का अपमान है। उन्होंने कहा कि मां ही हमारे लिए सब कुछ होती है। ऐसे में सोचिए, कोई भी इस तरह की भाषा का उपयोग कैसे कर सकता है। प्रधानमंत्री के शब्द सुनकर भावुक हुए दिलीप जायसवाल। राहुल गांधी और तेजस्वी यादव की वोटर अधिकार यात्रा के दौरान दरभंगा के मंच से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और उनकी मां के लिए अभद्र शब्द प्रयोग किए जाने पर पीएम मोदी ने मंगलवार को दुख जताया है। पीएम मोदी जब अपनी मां के लिए कहे गए शब्दों के बारे में बोल रहे थे, तब उन्हें सुनते हुए बिहार बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष दिलीप जायसवाल भावुक हो गए। जायसवाल पीएम मोदी की बातें सुनते हुए अपने आंखों से आंसू पोंछते दिखे हैं। निकाय चुनाव को लेकर हेमंत सरकार ने फिर मांगा समय। निकाय चुनाव को लेकर राज्य सरकार ने फिर हाईकोर्ट से समय मांगा है। कोर्ट ने पहले 3 हफ्तों में चुनाव कराने का आदेश दिया था, पर ओबीसी आरक्षण रिपोर्ट न मिलने के कारण सरकार ने समय मांगा। अप्रैल 2023 से निकाय बोर्ड भंग है, जिससे शहरी विकास कार्य बाधित है और केंद्रीय अनुदान भी नहीं मिल रहा है। अब इस मामले में 3 महीने बाद सुनवाई होगी। झारखंड में कांग्रेस जिला अध्यक्ष चयन प्रक्रिया शुरू। रांची में कांग्रेस जिला अध्यक्षों के मनोनयन की प्रक्रिया जो है वो शुरू हो गई है। पूर्व सांसद विजय इंदर सिंगला ने बताया कि आपराधिक पृष्ठभूमि वाले नेताओं को पार्टी में पद नहीं मिलेगा। संगठन सृजन अभियान के तहत नई प्रतिभाओं को प्रोत्साहित किया जाएगा। 1 महीने में नया जिला अध्यक्ष नियुक्त होगा और बूथ व ब्लॉक कमेटियों को मजबूत किया जाएगा। रांची महानगर कांग्रेस कमेटी 4 विधानसभा क्षेत्रों में फैली है। खबरों के सिलसिलों में फिलहाल इतना ही। बने रहे डिजिटल इंडिया न्यूज के साथ। नमस्कार।